आज हम बात करते हैं कर्मों की। क्या कर्म लौट कर आते हैं, या जो हम करते हैं बस वो हम करते हैं, हमारा मन है। मगर एक बात मैं बता दूं कि कर्म का चक्र ऐसा ही है, जो बोगे वही लौट कर आएगा। जीवन बड़ा सीधा हिसाब रखता है। यहाँ उधार कुछ भी नहीं रहता। हम जो भी करते हैं वह कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है और एक दिन कर्म बनकर लौटता ज़रूर है। कई लोग सोचते हैं कि हमने जो किया वो तो बस उस समय की बात थी, अब कौन याद रखेगा। पर जीवन की किताब बड़ी ईमानदार होती है। वह हर पंक्ति को संभाल कर रखती है, एक पुस्तक के रूप में। कभी आपने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता है, उसे खुद भी एक दिन नंगे पांव उन्हीं रास्तों पर चलना पड़ता है। और जो किसी के लिए फूल बिछाता है, उसकी राहों में भी खुशबू लौट कर आती है, चाहे उसको कोई कितना मर्जी गम दे दे। यही तो कर्म का नियम है, ना तो जल्दी ना ही देर से, बस समय पर वापसी। कभी कभी हमें लगता है कि देखो उसने कितना गलत किया, फिर भी आराम से जी रहा है। पर सच्चाई यह है कि कर्म की घड़ी हमारी घड़ी से नहीं चलती। वह सही समय का इंतज़ार करती है और जब लौटती है ना, तो हिसाब पूरा करके ही जाती है। एक छोटी सी झलक एक कहानी के रूप में। एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठना चाहता था। वह लोगों की मेहनत का जो श्रेय है वो ले लेता था, उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाता। समय बीता, एक दिन वही व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंस गया जहां उसे सहारे की जरूरत थी, पर कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी का साथ दिया ही नहीं था। उस दिन उसे समझ आया कि कर्म सिर्फ लौटते नहीं, सिखाते भी हैं। इसलिए जीवन का सबसे सरल सूत्र यही है, अच्छा करो, क्योंकि वही लौट कर आएगा। और अगर कभी भूले से बुरा कर भी दिया हो तो उसे सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि कर्म बदलते भी हैं। और अगर इरादे सच्चे हों तो अंत में बस इतना ही कहूँगी कि जीवन कोई बदला लेने वाली कहानी नहीं है, यह तो सीख देने वाली यात्रा है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो ऐसा जियो कि जब कर्म लौटे ना, तो आपको डर ना लगे, आपको सुकून मिले। मगर कुछ व्यक्ति समाज में, घर में, परिवार में, कर्म स्थल पर ऐसे मिल जाते हैं कि उनको आभास ही नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। वो समझते हैं हमने दूसरे का हक छीनकर, दूसरे का जगह छीनकर या दूसरे की जगह खराब कर कर हमने बहुत सुकून पा लिया, हमने बहुत कुछ पा लिया। मगर जिस दिन कर्म लौटते हैं ना वापस, उस दिन फिर उस व्यक्ति को बचाने कोई नहीं आता, भगवान भी नहीं आता। जिसको सताया गया है वो तो उबर जाएगा, क्योंकि उसके अच्छे कर्म उसके आगे आ जाएंगे। अगर उसने अच्छा किया होगा तो उसे कभी भी अपने रास्ते में परेशानी का आभास ही नहीं होगा। उसकी परेशानी चुटकियों में खत्म हो जाएगी ईश्वर की कृपा से। और जो सताने वाला है उसका किया तो फिर किसी भी जन्म में वो, या इस जन्म में या किसी और दूसरे जन्म में, कर्म तो सामने आते ही हैं। तो कर्मास, अच्छे कर्म कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि हमें सीख सिर्फ बड़े ही दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। हमें छोटे बच्चे, हमें हमारे साथ के संगी साथी, हमारे बच्चे भी हमें सीख दे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े हों वो बहुत समझदार होते हैं, नहीं।
मूर्ख भी बड़े होते हैं, है ना। जो मूर्ख होते हैं ना वो भी बड़े होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर बुज़ुर्ग, हर बूढ़ा व्यक्ति समझदार हो, हर वरिष्ठ समझदार हो। तो ध्यान रखिए, मूर्खों की भी उम्र बढ़ती है और वो हमारे आसपास मिल ही जाएंगे, चाहे परिवार में रिश्तों के रूप में और चाहे कहीं भी किसी भी रूप में। तो ध्यान रखिएगा, कर्म अच्छे करिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपके चेहरे की आभा बनी रहेगी। आज यही था।